मित्रों, भगवान भक्त राजा दशरथ की सभी पत्नियां पवित्र आचरण वाली थी। तीनों रानियां विनीत और पति अनुकूल थी। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं हैं। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। राजा ने अपना सारा दुख गुरु को बताया। वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु यानी खीर लिए प्रकट हुए और बोले, हे राजन, वशिष्ठ के हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तदंतर अग्निदेव अंतर्ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता न था। उसी समय राजा ने अपनी प्रिय रानी को बुलाया। कौशल्यादि सब रानियां वहां आ गई। राजा ने आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। उनमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया। शेष फिर जो भाग बचा रहा उसके 2 भाग किए और राजा ने उसको कौशल्या और कैकेयी की अनुमति देकर सुमित्रा को दिया। इस प्रकार तीनों रानियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई। जिस दिन से श्रीहरि लीला रूप गर्भ में आए, सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। शोभा, शील और तेज की खान सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय बीता और वह समय आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सभी हर्ष से भर गए। श्री राम का जन्म सुख का मूल है। शेष अगले अंक में आइए सुने रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 188 से 190। कौसल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। एक बार भूपति मन माही, भय कराली मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह गया
सकल